नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग के साथ। नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सऊदी और जितने भी अरब ममालिक थे, उनके अंदर रहने वाले पाकिस्तान वहाँ पर कई दहाइयों से मुकीम थे। पाकिस्तानी नहीं बल्कि दीगर गैर मुल्की भी वहाँ कई दहाइयों पर मुश्तमिल जो है वो रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ पर जो है कोई नेशनलिटी का तसव्वुर नहीं था, किसी किस्म की पेंशन का तसव्वुर नहीं था, किसी किस्म के और बेनिफिट्स का वहाँ पर तसव्वुर नहीं था। तो वो लोग जो है वो वहाँ पर जब छोड़ कर आए हैं तो वो जैसे गए थे वैसे ही वहाँ से वापस आए। तो ये सूरत हाल जो है अरब मुल्कों की, आज इसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा। लेकिन प्रोग्राम के जो है वो शुरू में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल जो है BBC अपडेट टीवी को जो है लाजमन सब्सक्राइब कीजिए, उसके बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि हमारी नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि अरब ममालिक के अंदर ये कैफियत थी, और उसमें बशमूल सऊदी अरब के वहाँ पर जो है 3-3, 4-4 दहाइयों से हमारे लोग जो है वो मुकीम रहे हैं, लेकिन उनको कोई किसी किस्म का वहाँ पर हक़ नहीं मिला। और उसका नतीजा ये निकला कि वो लोग जो जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। तो नाज़रीन मोहतरम, आज जो है मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि सऊदी अरब ने एक ऐसी स्कीम मुतारिफ़ करवाई है कि जिसके तहत वहाँ पर लोग अब शहरियत भी हासिल कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो है वो सऊदी के हालात के ऊपर जायज़ा ले लें कि सऊदी की आबादी जो है वो 34 मिलियन अफराद के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें से 37% जो है आबादी उन लोगों पर मुश्तमिल है जो गैर सऊदी हैं, जो तारकीन वतन हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं। और इन तारकीन वतन में सबसे बड़ी तादाद जो है वो भारतीय लोगों की है, पाकिस्तानियों की है, उसके बाद बांग्लादेशी आते हैं, बर्मा के लोग आते हैं। तो ये वो बहुत बड़ी तादाद में ये लोग वहाँ पर मुकीम हैं। तो इन लोगों के लिए हमेशा से ये मसला रहा था कि वहाँ पर जो है इनको कोई ऐसी सहूलियात हासिल नहीं होती थी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये वहाँ की शहरियत हासिल कर सकें। तो आज की गुफ्तगू के अंदर वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि सऊदी हुकूमत अब इस बात पर मजबूर हो गई है। और इससे पहले आपको मालूम है कि वहाँ पर जिस तरह का कफ़ील सिस्टम था, और वो कफ़ील सिस्टम बहुत ही वहशियाना और इस्तेहसालाना निज़ाम था कि जिसके तहत वहाँ पर आपको एक मुकामी फ़र्द के साथ जो है उसकी ज़मानत के ऊपर रहना होता था, और पासपोर्ट पहले दिन से उसके कब्ज़े में आ जाता था। लिहाजा जब भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत होती थी उससे परमिशन लेना पड़ती थी, और अगर वो परमिशन देता था तो आप वहाँ से मूव कर सकते थे। अगर वो आपकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस से रब्ता कर ले तो आपको गिरफ़्तार भी होना पड़ता था। लिहाजा कोई हकूक़ का वहाँ पर तसव्वुर नहीं था, इंसानी हकूक़ जिसे कहा जाता है। लेकिन अब सऊदीया जो है वो अपनी माशी बदहाली की वजह से मजबूर हो गया है ऐसे लोगों को शहरियत देने पर कि जो लोग वहाँ पर अरसा दराज से काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए उसने एक ऐसी स्कीम मुतारिफ़ करवाई है कि उसको प्रिविलेज अकामा के नाम दिया गया है, यानी मुराती अकामा जो है उसको कहा गया है। उसके तहत अब वहाँ पर गैर मुल्की जो है वो जायदाद भी ख़रीद सकेंगे, शहरियत भी हासिल कर सकेंगे, अपना कारोबार ख़ुद से कर सकेंगे। तो ये एक ऐसी सहूलत है कि जो दी जा रही है, लेकिन मामला वही है कि इसमें मुझे जो है वो एशियन लोग जो है वो कम जो है वो नज़र आ रहे हैं कि जो फ़ायदा उठा सकेंगे। इससे ला मोहल्ला वही यूरोपियन लोग आएंगे कि जो उनके तेल के कुओं के ऊपर जो है वो अपनी मशीनें फ़िट करके तेल निकालेंगे और उनकी मईशत को वैसे ही चूस जाएंगे कि जैसे वो ख़ुद चूस गए थे। और आपको मालूम है कि शाही ख़ानदान वहाँ का वो भी इसी तरह की अय्याशियों और बदमाशियों में पड़ा हुआ है। और वहाँ पर जो सद्दीक का और वहाँ पर मुकामी का जो फ़र्क है वो जब तक ख़त्म नहीं होगा, ऐसी किसी सहूलत से जो है लोग फ़ायदा सही मानों में नहीं उठा सकेंगे। तो लिहाजा गुजारिश यही है कि इस जो मामले के ऊपर जो है सऊदी हुकूमत ने जो ऐलान किया है इसको बिला तखसीस रखे सरमायाकारी करने के लिए लोग तैयार हैं। ज़ाहिर बात है कि जिनके बच्चे वहाँ पैदा हो गए उनको सऊदी नेशनलिटी नहीं मिली, तो ये बहुत बड़े जुल्म की बात थी। अगर अब ये सऊदीया ने किया है तो बहुत ही खैर मकदमी इक़दाम है, इसके ऊपर बहुत ही सताइश करनी चाहिए। गो उन्होंने अपनी मजबूरी, अपनी माशी हालात की वजह से किया है, लेकिन गैर मुल्कियों के लिए अब ये मुमकिन हो गया है कि वो सऊदी अरब के अंदर अपनी जो है वो ज़िंदगी बाइज़्ज़त तरीके से गुजार सकेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हाँ, ये बताना मैं आपको लाजिम समझता हूँ कि अभी इसके मुराती जो है अकामा के बारे में कोई तफसीलात उन्होंने जो है वो ऐलान नहीं की है। 15 मई को इसका ऐलान किया गया है, जिसको गोल्डन वीज़ा पॉलिसी भी कहा जाता है, प्रिविलेज अकामा भी कहा जाता है, जिसको मुराती जो है वो शहरियत भी कहा जाता है। तो ये इसकी तफसीलात अभी वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐलान नहीं किया। जैसे इंशाअल्लाह वो तफसीलात भी सामने आएंगी तो मैं आपके सामने उस मौजू के साथ भी हाज़िर हूँगा इंशाअल्लाह। तब तक मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।